नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। जब भी हम रिपोर्ट बनाते हैं, मुद्दे की बनाते हैं, लोगों की भलाई के लिए बनाते हैं, वो आप सभी जानते हैं। और आज जो हम टॉपिक में बनाने वाले हैं, आप सबने ऑलरेडी ग्लिम्सेस देख लिया है कि किस तरीके से आईसीआर के ट्रैफिक पुलिस मैनेज कर रही है। ट्रैफिक को कह सकते हैं, ट्रैफिक से लेकर इवन पार्किंग जोन को लेकर किस तरीके से अच्छी तरीके से मैनेज कर रही है। लेकिन अभी भी मैं बता दूँ, अगर रिपोर्ट की अगर हम देखें तो महीने में कम से कम 5 से 6 लोगों की जान जाती है ड्राइविंग को लेकर, रश ड्राइविंग, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग को लेकर कहीं ना कहीं उसके कारण। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना एसपी ट्रैफिक से मिले और सीधे उनसे मिले कि मैनेजमेंट तो ठीक तरीके से किया जा रहा है पार्किंग को लेकर, ट्रैफिक को लेकर, लेकिन सवाल रखना चाहेंगे रिगार्डिंग ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, जिसको लेकर भी उनकी चेकिंग चल रही है, उसको लेकर भी पूछेंगे। साथ ही साथ जो अंडर एज जो बच्चे हैं जो रश ड्राइविंग कर रहे हैं, उसको लेकर भी सवाल रखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंटली जो ट्रैफिक लाइट जो जब रेड जलता है तो जंप करते हैं, उसको लेकर भी और साथ ही और एक मुद्दा है जो काफ़ी इनको भी ट्रोल किया जाता है रिगार्डिंग जो भेदभाव किया जाता है। इसका कहना है जो कैपिटल में रहते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि वो पार्शलिटी करते हैं, वीआईपीज़ को वो की गाड़ियों को लोग नहीं लगाते और आम जनता को लगाते हैं। तो आज हम इसलिए जो ट्रैफिक पुलिस के जो सुपरिटेंडेंट हैं उनके ऑफिस आए हैं, सीधे उनसे मिलेंगे और उनसे सीधे जानेंगे क्या क्या इनिशिएटिव लिया जाएगा और उनके तरफ से क्या क्लेरिफिकेशन देना चाहेंगे यहाँ के लोगों को जो डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है, इसका कहना है। तो चलिए सीधे उनसे मिलते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। सर, पहली बार आई गेस अच्छी तरीके से 1-on-1 इंटरव्यू ले रही हूँ सर। हमने देखा है कि अंडर योर लीडरशिप ट्रैफिक अगर बात करें ट्विन कैपिटल में काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेजमेंट किया जा रहा है। पार्किंग से लेकर जो ड्रिंक एंड ड्राइव का भी हो रहा है, चेकिंग वगैरह सब अच्छी तरीके से किया जा रहा है। लेकिन सर सवाल रहेगा और एक अलार्मिंग एक सिचुएशन हमें देखने को मिल रहा है सर रिगार्डिंग जो ट्रैफिक लाइट बनाया गया है, जहाँ पे अगर रेड लाइट भी हो जाता है तो फिर भी लोग जंप करके चले जाते हैं। इवन हमने देखा कि कई स्कूल बच्चे जिनका पास में आई गेस ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होगा सर, वो भी ट्रिपल कैरी कर काफ़ी फास्ट राइड करते हैं, ड्राइव करते हैं विदाउट हेलमेट एंड ऑल। सर इसके लिए किस तरीके से देखा जा रहा है? क्योंकि अगर बात करें आई गेस सर आप भी काफ़ी अवेयर होंगे जो एक्सीडेंट्स वगैरह हो रहे हैं, उसको लेकर ट्रैफिक ब्रांच आप लोग का किस तरीके से क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है सर? थैंक यू सो मच अरुणाचल टुडे। फर्स्ट टाइम आप लोग आपका सर मैं रूबरू हो रहा हूँ। तो आफ्टर मैंने आपका जब से मैंने मार्च में जब से मैंने एसपी ट्रैफिक आईसीआर मैंने ज्वाइन किया है, तो मेरा एफर्ट वही रहा है कि मतलब जो हम लोग का पब्लिक का जो मेंटालिटी है और उसमें एक आपका डिसिप्लिन और उसका अवेयरनेस आपका रोड सेफ्टी रूल्स को लेके और जो हम लोग का ट्रैफिक का रूल्स को लेके उसको इनकलकेट करने का जो मेरा पहले से ही मेरा जो अप्रोच रहा है। तो अभी आपका 4-5 महीना हो गया मेरा ज्वाइन करने के बाद में। एंड हम लोग का यहाँ पे क्या है कि आपका हम लोग का स्टेट में कि अभी जो आपका ट्रैफिक रूल्स और जो रेगुलेशन है एमवी एक्ट का बारे में उतना अवेयर नहीं है पब्लिक। और फिर अभी हम लोग का यहाँ पे आपका जो आपको 2-3 साल ही हुआ है कि हम लोग का यहाँ पे अचानक से बहुत सारा आपका जो व्हीकल्स का नंबर अचानक से बढ़ गया है। यहाँ पे आपका बहुत सारा आपका ये ऑटोमोबाइल जो कंपनी का ब्रांच भी यहाँ पे आपका सेटअप हो गया है। तो ये अच्छा बात है क्योंकि वो डेवलपमेंट को दिखाता है कि हम लोग का स्टेट आपका डेवलप हो रहा है। एंड जो स्मार्ट सिटी और हम लोग का जो ईटानगर है वो स्मार्ट सिटी है, वो आपका एक बहुत ही रैपिडली ग्रोइंग एक आपका सिटी बन रहा है। तो कोई भी डेवलपमेंट का साथ में जब सिटी ग्रो करता है तो आपका ट्रैफिक बिकम्स वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम जो आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट हो गया या ट्रैफिक पुलिस हो गया, और सबसे ज़्यादा पब्लिक को आपको तो फेस करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग का पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है। और जो हम लोग का सिंस आपको मालूम है कि हम लोग का जो स्टेट है वो आपका हिली स्टेट है। एंड ईटानगर का जो टोपोग्राफी वो हिली है, उस कारण से यहाँ पे जो आपका जो पार्किंग का जो हम लोग का जो स्पेसेस बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, बहुत कम भी नहीं है, बहुत कम है। उसके बाद जो गवर्नमेंट का साथ में मेरा आपका मीटिंग होते रहता है। हम लोग आपका जो नए एवेन्यूज़ को हम लोग सर्च कर रहा है, आपका गवर्नमेंट भी बहुत ट्राई कर रहा है, गवर्नमेंट एंड डिपार्टमेंट की कैसे करके अल्टरनेट पार्किंग स्पेसेस हम लोग डेवलप किया जाए। इसका रिगार्डिंग बहुत सारा ग्राउंड में बहुत काम चल रहा है। फिर आपका पॉलिसी मेकिंग में भी आपका गवर्नमेंट बहुत सारा आपका चेंजेस लेके आएगा क्योंकि हम लोग का साथ में जब आपका ये आप नया गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद में वी हैव सीरीज़ ऑफ हम लोग का मीटिंग हुआ है। वहाँ पे जितना भी स्टेक होल्डर्स है, आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, हाईवे, आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेस्ट, एवरीबडी
एवरीबडी इज़ कंसर्न अबाउट आपका जो ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर सबसे ज़्यादा कंसर्न है। और हर मीटिंग में आपका सेंटर पॉइंट आपका ट्रैफिक मैनेजमेंट, एक आपका कैसे करके इफेक्टिव ट्रैफिक मैनेजमेंट जो ICR में लेके आना है, वो एक आपका एक बहुत बड़ा पॉइंट रहता है। और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे स्टेक होल्डर्स है। और मेरा एज सच हम लोग जो आपका ट्रैफिक SP ICR जो आपका लास्ट ईयर ही वो आपका ये किया अब नोटिफाई हुआ है। एंड हम लोग अभी आपका नया डिपार्टमेंट है। एंड नो डाउट हम लोग आपका डिस्ट्रिक्ट में हम लोग आपका जो ट्रैफिक मैनेजमेंट करता था, बट नॉट आपका मतलब एक आपका डेडिकेटेड नहीं था वो, बट नाउ आपका ICR में आपको ज़रूरी पड़ा है। एंड जो गवर्नमेंट ने SP ट्रैफिक ICR का ज़रूरत को देखते हुए उन्होंने आपका लास्ट ईयर अब नोटिफाई किया है। एंड सिंस ज्वाइनिंग दिस पोस्ट मैंने बहुत सारा आपका जो अवेयरनेस ड्राइव एंड जो हम लोग मैन्युअली जो कुछ कर सकता है हमने शुरू किया है, उसमें हम लोग बहुत सारा इनिशिएटिव रहा है। फिर आपने जैसे बोला कि हम लोग का यहाँ पे आपका अभी एट प्रेजेंट हम लोग का यहाँ पे आपका 2 आपका ट्रैफिक सिग्नल है यहाँ पे। एक आपका JNK पॉइंट है जो JNK पॉइंट का नाम से जाना जाता है वो पॉइंट को, जो आपका APCS ऑफिस जो जाता है वो ट्राई जंक्शन में है। एंड वन इज़ ये इंस्टॉल्ड एट जो आपका गोम्पा मंदिर का सामने में जो है आपका अरुण सुबंसरी होटल का वहाँ। तो ये भी आपका लास्ट ईयर ही इंस्टॉल हुआ था ये यहाँ पर। अभी आप उसका इंस्टॉल होने के बाद 1 साल भी नहीं हुआ है। एंड आई थिंक कि जो हम लोग का यहाँ पे आपका ट्रैफिक सिग्नल का जो कंसेप्ट है आपको पता चल गया होगा, 1 साल भी नहीं हुआ है तो आपका नया है। बट उसमें जो हम लोग का पब्लिक को अभी तक जो ट्रैफिक सिग्नल का उसको हम लोग को आपको हैबिचुएट कराना पड़ेगा वो आदत को। बिकॉज अभी हम लोग का मैंने आपका लास्ट टाइम भी मैंने आपका पब्लिक लोग को जब हम अवेयरनेस करता है वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल में, मैं खुद खड़ा रहता हूँ वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे आपका मार्किंग्स होता है। आपका जो हाईवे होता है वहाँ पे आपका मार्किंग्स होता है, तो आपको कौन सा वाइट लाइन में आपको स्टॉप करना है। फिर वहाँ पे आपका जेब्रा क्रॉसिंग होता है। जब आपका लाल बत्ती जलता है तो आपको स्टॉप हो जाना चाहिए। और वो स्टॉप भी क्या होना है कि आपका जेब्रा क्रॉसिंग से वो आपका 5 मीटर्स दूर में आपको उसका जो वाइट मार्किंग्स होता है वो आपका सेफ्टी रीजन के लिए होता है। आपको छोटा आप बेसिक चीज़ है जो कि हम लोग को एजुकेट करना पड़ेगा पब्लिक को। एंड आई थिंक कि मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, जो आपका ट्रैफिक सिग्नल का जो कंसेप्ट है हम लोग का यहाँ पे आपका नया है, बट जो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है जो मैंने पाया है, हम आपका संडे को भी जाता है, वीकेंड में जाता है, क्योंकि हम लोग का आपका वीकेंड में क्या होता है कि हम लोग का उसमें आपका फुल डिप्लॉयमेंट नहीं होता है। वहाँ में आपका सिर्फ ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में 5 से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हम लोग डिप्लॉयमेंट ये रहता है। उसमें हम लोग ITWs लोग को हम लोग आपका संडे में हम लोग उन लोग को हॉलीडे देता है। बट जो हम सिविल पुलिस है वो आपका 5-6 पॉइंट में हम लोग डिप्लॉय किया जाता है। तो मैं आपका संडे में या वीकेंड में भी मैं जाता हूँ वहाँ पे चेक करने के लिए। तो आई फाउंड कि तो जो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो पॉजिटिव है। बिकॉज आई सी कि इवन दो देयर इज़ नो ट्रैफिक पर्सनल, आपका ट्रैफिक पुलिस नहीं होने से भी आपको ट्रैफिक सिग्नल पॉइंट में क्या होता है कि जब आपका लाल बत्ती जलता है तो द पब्लिक स्टॉप, वो अपना व्हीकल को स्टॉप कर देता है। एंड आई थिंक कि आपका 80% पब्लिक आर अवेयर, और वो लोग का पास में अभी आपका नॉलेज है कि आपका ट्रैफिक सिग्नल में कैसा बिहेव करना चाहिए। तो आई थिंक दिस इज़ ए पॉजिटिव साइन। और जो रिमेनिंग जो आपका 20% है उसको हम लोग आपका अवेयरनेस का थ्रू से हम लोग ये करेगा। एंड उसमें क्या होता है कि हम लोग का यहाँ पे जो मेरा काम करने का सिस्टम है उसमें आपका डिटेक्शन में थोड़ा सा हम लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ आपका मैन पावर जो शॉर्टेज है हम लोग का कारण से। क्योंकि हम लोग MB चेकिंग जो हम लोग करता है, तो हम लोग MB चेकिंग का हम लोग का आपका सरप्राइजली हम लोग क्या करते हैं उसको आपका जो लोकेशन टाइमिंग हम लोग चेंज होते रहता है। हम लोग आपको डिफरेंट अब लोकेशन में करता है हम लोग अलोंग द जो हाईवे NH 415 में, अब नाहरलगुन और ईटानगर में। तो उसमें तो आपका ट्रैफिक सिग्नल नहीं होता है। तो अभी आपने जैसा पॉइंट रेज किया कि ट्रैफिक सिग्नल को जो आपका ट्रैफिक लाइट जो जंप करता है उसके लिए हम लोग ने अभी आपका रिसेंटली गवर्नमेंट का साथ में हम लोग ने आपका मीटिंग करके 9 लोकेशन में हम लोग ने ये किया है आपका, और आपका फर्दर आपका मोर 9 लोकेशन हम लोग आइडेंटिफाई किया है जहाँ पे आपका 9 आपका ट्रैफिक सिग्नल लगेगा वहाँ पे। तो वहाँ पे मैंने आपका कैमरा का ये किया है, तो मैंने प्रोपोजल पुट किया है वहाँ पे। तो वहाँ में कैमरा होगा एंड ये उसमें नंबर प्लेट को डिटेक्ट करेगा वो कैमरा, जो आपका NPR कैमरास होता है वो आपका नंबर प्लेट को अच्छा से डिटेक्ट करता है। एंड वो उसमें आपका कैमरास रहेगा एंड एनी काइंड ऑफ डिटेक्शन वो आपका वो रिकॉर्ड हो जाएगा। एंड देन वी विल परयूज द मैटर। सर जैसे अभी आपने बता दिया कि
और ट्रैफिक सिग्नल्स जो पोल है वो लगने वाला है कैमरा के साथ में सर, लेकिन एज ऑफ नाउ जिसकी वजह से थोड़ा बहुत हो रहा है, जो आपने कहा कि पॉजिटिव साइन देखने को मिल रहा है, 80% लोग फॉलो करें, जो 20% सर जो फॉलो नहीं कर रहे, तो सर आप बताना चाहेंगे क्योंकि आई गेस जो रेड लाइट जंप भी करता है उसमें कुछ चालान वगैरह है, इवन विदाउट लाइसेंस वगैरह, और जो अंडर एज है वो भी चलाने से कुछ चालान वगैरह, उसके बारे में थोड़ा लोगों को सर हाईलाइट कर दीजिएगा, कितने का चालान पड़ेगा अगर उन्हें पकड़ा जाता है तो सर। अच्छा, वो रेड लाइट जंप करने का कोई चालान एज पर आपका जो MV एक्ट आपका 2019 का जो अमेंडमेंट है उसके मुताबिक आपका इफ़ यू हैव वायलेटेड एंड यू हैव जंप द रेड लाइट देन यू विल बी चालान 2000। तो उसके बाद जो हम लोग ट्रैफिक सिग्नल जहाँ पे है वहाँ पे हम लोग आपका कभी कभी हम लोग आपका लगाता है, बट नॉट ऑलवेज। वहाँ पे हम लोग आपका ये करता है कि उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एफर्ट रहता है कि मैं खुद भी आपका एक दो आपका सिग्नल जो लोकेशन में मैं था वहाँ पे, तो मैं गाड़ी को क्या करता हूँ कि वो आपका गाड़ी कहाँ पे रुकना है। जब आपका जो एम्बर लाइट होता है तो यू हैव टू बी अलर्ट। उसके बाद फिर एम्बर होता है, फिर ग्रीन होता है, फिर रेड होता है। तो उसमें क्या करता है कि आपको एम्बर में आप स्पीड लिमिट कम कर देना है, एंड जो आपका हमें वाइट मार्किंग होता है वहाँ पे आपको रुकना है, रेड लाइट हो गया तो उसमें आपका टाइम का गैप होता है। वो टाइम गैप क्या होता है, वो आपका पेडेस्ट्रियन के लिए होता है, या जो आपका डाइवर्जन के लिए होता है, या जो आपका मूव करने के लिए उसके लिए होता है। तो अकॉर्डिंग टू डेट यू हैव टू बिहेव। उसके बाद हम लोग जब वहाँ पे जब हम अवेयरनेस करता है एंड देन हम लोग उसमें आपका जो आपका इक्का दुक्का जो जम करता है हम लोग का आगे में, उसको हम लोग रुका के तो भी चालान देन अकॉर्डिंगली चालान करते हैं सर। बाकी जैसे अंडर एज वाले जो चला रहे हैं उनका कितना चालान पड़ेगा, विदाउट लाइसेंस चलाने वाला कुछ अगर आप ब्रीफली बता पाए कि कितना चालान लगता है सर। हाँ, ये अंडर एज का जो ड्राइविंग है इसको हम ये मेरा आपका लॉन्ग पेंडिंग एक ये रहा है। मैं उसको एक स्पेशल ड्राइव में शुरू करने जा रहा हूँ उसको। तो क्योंकि अभी स्कूल भी शुरू हो गया, आपका कॉलेज शुरू हो गया, स्कूल शुरू हो गया, तो जो अंडर एज जो आपका 18 ईयर्स से कम वाला या आपका ड्राइविंग नहीं कर सकता है एज़ पर MV एक्ट, वो इलीगल है। और ये आप जब तक 18 ईयर्स नहीं होगा आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी इशू नहीं किया जाएगा। तो लेकिन हम लोग का यहाँ पे ये देखा गया है कि यहाँ पे आपका बहुत सारा अंडर एज आप ड्राइवर्स है, वो स्कूल में वो जाता है, आप स्कूटी लेके, हर घर में स्कूटी है, तो आपका पेरेंट्स भी क्या करता है कि वो अपने बच्चे को स्कूटी और मोटरसाइकिल दे देता है। दे इवन गिव आपका जो 4 व्हीलर्स को भी वो ड्राइव करने के लिए परमिशन दे देता है। एक्चुअली वो इलीगल है एज़ पर द MV एक्ट। और जो आपका 2019 अमेंडमेंट में क्या है कि वहाँ पे आपका प्रोविज़न है कि इफ़ फाउंड अगर अंडर एज होता है तो उसमें क्या होती है, जो अंडर एज होता है वो तो आपका पेरेंट्स का अंदर में रहता है, तो या उसका आपका लीगल गार्जियन होता है, तो उसमें अकाउंटेबल आपका पेरेंट होगा या आपका लीगल गार्जियन होगा। एंड अकॉर्डिंग टू द MV एक्ट उसमें आपका जुर्माना है, जो आपका चालान है वो आपको 25,000 है। एंड और उसमें अगर ये पाया गया है कि उसमें पेरेंट्स ने उसको पेरेंट्स का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है उसको चाबी देने में, तो उसमें आपका 3 मंथ्स का इम्प्रिजनमेंट का भी आपका प्रोविज़न है। वो पेरेंट्स आपका जेल जा सकता है 3 मंथ के लिए। और तो ये आपका बहुत हार्श आपका एक प्रोविज़न है। तो उसके लिए आई थिंक कि हम लोग का पब्लिक में आपका अवेयरनेस का कमी है, तो उसको मैं एक आपका नया मुहिम शुरू करूँगा। दैट इज़ नॉट टू पेनलाइज बट टू एजुकेट द पेरेंट्स एज वेल एज द चिल्ड्रेन। उसमें हम स्कूल विजिट करेंगे, स्पेशल ड्राइव रखेंगे, और जो पेरेंट्स है मैंने शुरू किया था मैंने यहाँ पे जो हम लोग SP ट्रैफिक ऑफिस से मैंने क्या किया कि एक आपका जो आपका ट्रैफिक रूल इम्पार्टिंग सेंटर मैंने खोला हुआ है। जो भी अंडर एज आता है या जो भी स्टूडेंट होता है वो क्या होता है, स्टूडेंट का पास में वो अनएम्प्लॉयड होता है एंड दे डोंट हैव द मनी टू पे द चालान, वो लोग वायलेट कर लेता है। एंड दैट मे बी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस या जो MV रूल कारण से। तो उसको हम केस बाय केस स्टडी करके, तो उसमें हम ये देखते हैं कि इफ़ दे डोंट हैव द कैश टू पे, हम लोग क्या करते हैं कि उसको यहाँ पे हम लोग बुला के लेके आए थे। एंड वी इम्पार्ट आपका जो हम लोग ट्रैफिक रूल का उसको 1-2 दिन का हम लोग उसको हम सेशन करवाते हैं। एंड देन हम लोग का पास में आपका एक क्वेश्चन एक टेस्ट है एंड दे हैव टू गिव द टेस्ट। उसके बाद उसको हम लोग चालान नहीं करता है, जस्ट वी गिव देम अवेयरनेस, यहाँ बुला के उसको अवेयरनेस देता है। तो ऐसा होने से क्या होगा कि उन लोगों के ऊपर भी आपका जो चालान पेमेंट का भी वो नहीं रहेगा। एंड उसमें क्या हो जाएगा, उसको भी अपना गलती का एहसास भी हो जाएगा एंड दे गेट एजुकेटेड।
और सर अंडर योर लीडरशिप एक नया जो मुहिम शुरू किया गया था लेट नाइट को ड्रिंक एंड ड्राइव एक्सीडेंट नहीं होने के लिए, आई गेस आप लोग की तरफ से इनिशिएटिव आई गेस, एंड काफ़ी लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। आई गेस आप लोग को तो रिपोर्ट मिल ही गया होगा आफ्टर दैट, अचानक से जो चेकिंग चल रहा था, नाकास लग रहा था, अभी काफ़ी कम लोग पीकर निकलते हैं, ऐसे खबर भी आ रही है सर। क्या कहना चाहेंगे? और आने वाले समय में सर स्पेशली ये ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर जो रात के समय में ज़्यादा देखने को मिलता है, एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, इवन कैजुअलिटी केसेस भी कई होते हैं, तो इसको लेकर और क्या स्टेप लिया जाएगा सर स्पेशली इसको लेकर? हाँ, यह जो मैंने स्टडी किया था आईसीआर में, नॉट ओनली इन आईसीआर, हम लोग स्टेट में भी, उसमें मैंने ये पाया गया है कि आपका जो मेजॉरिटी ऑफ जो आपका जो रोड एक्सीडेंट केसेस होता है उसमें आपका ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, जब आप ड्रिंकिंग और ड्राइविंग का जब आप मिक्स करता है तो उसमें क्या होता है कि उस कारण से बहुत सारा हम लोग का रोड एक्सीडेंट्स भी हुआ है। और आईसीआर में आपका ऑन एन एवरेज हर महीना आपका 4 या 5 आपका रोड एक्सीडेंट होता है, वो भी आपका फैटल एक्सीडेंट होता है। 4 या 5 लोग हर आपका एवरी मंथ दे डाई बिकॉज ऑफ ये। तो उसमें आपका मेजॉरिटी केस में क्या होता है कि आपका ये पाया गया है कि उसका जो आपका रीज़न है वो आपका ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग है। तो उसका पीछे मैंने आपका कारण भी साइड किया था। हम लोग को यहाँ पे बहुत सारा आपका बार्स है, बहुत सारा वाइन शॉप्स खुला हुआ है, लेकिन वो मेरा एम्बिट में नहीं आता है, वो आपका गवर्नमेंट एंड जो एडमिनिस्ट्रेशन का एम्बिट में आता है। उस दे हैव गॉट द लाइसेंस, तो वो लोग लीगल है, तो दे कैन सेल, उन लोग को आपका बार लाइसेंस दिया गया है। लेकिन उसके लिए मैंने एक सॉल्यूशन ये निकाला था कि आपका जैसे बाहर में भी ऐसा होता है, आपका बार होता है, ये होता है, तो उसमें मैंने ये किया था कि आपका उसमें मैंने सजेशन दिया था कि जो आपका बार ओनर्स होता है या जो भी आपका रिसोर्ट है जो हाईवे के अलोंग में है, उन लोगों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जो उन लोगों का वैल्यूड कस्टमर है, अगर आता है तो वो आता है तो वो उसमें ड्रिंक करता है एंड देन दे गो आउट, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनता है कि एटलीस्ट दे ऑल्सो हैव दैट मॉरल ऑब्लिगेशन कि वो इंश्योर करे कि आपका जो वैल्यूड कस्टमर है वो अपना घर में सही सलामत पहुँचे। तो उसके लिए आई थिंक कि या वो लोग उसमें आपका जो कैब सर्विस यूज़ कर सकता है, या वहाँ पे आपका ऑटो सर्विस, वो आपका टैक्सी या ऑटो को वहाँ पे अपना बार में रख सकता है। एंड इफ़ दे थिंक कि इफ़ द वैलिड कस्टमर ने आपका लिमिट से ज़्यादा पी लिया है तो दे शुड नॉट अलाउ देम टू ड्राइव, और उसको अपना घर में आप कैब या टैक्सी या जो ऑटो से आप उसको भेज देना चाहिए। या अगर जो कस्टमर या जो आपका पब्लिक है जो कि आपका एंजॉय करना चाहता है, पार्टी करना चाहता है बाहर या उसमें, तो वो इंश्योर करे कि वो अपना प्राइवेट गाड़ी लेके जा रहा है, तो उसमें एक आपका नॉन ड्रिंकिंग जो आपका ड्राइवर हो वो आपका वो ड्रिंक नहीं करना चाहिए। तो ऐसा होने से क्या होगा कि आपका बहुत सारा रोड एक्सीडेंट्स, आपका फैटेलिटीज़ बहुत कम हो जाएगा। और मैंने एक और ट्रेंड ये पाया है कि आपका जो अलोंग द हाईवे में होता है वो आपका ये सुबह 3, 4, 5 बजे का होता है, और उसमें मैंने हर 5 एक्सीडेंट में आपका 3 एक्सीडेंट्स में आपका जो हैवी जो ट्रक होता है वो भी इन्वॉल्व रहता है। तो मेरा उसमें ये भी रहेगा कि जो हैवी ट्रक ड्राइवर्स है उसको मैं अल्कोहल उसको भी मैं चेक करूँगा। और तो ऐसा करने से, अगर ये स्टेप उठाने से हम लोग का जो आईसीआर में रोड एक्सीडेंट केसेस बहुत ही कम हो जाएगा। एंड जो हम लोग का जो इनिशिएटिव है, जो एफर्ट है वो कंटिन्यूड है। वो फिर अभी उसमें हम लोग क्या करते हैं कि अब कब होगा उसका टाइमिंग एंड उसका प्लेस को हम लोग ये पहले से प्लान नहीं करता है, उसको हम स्पॉट में ही प्लान करता है कि आज हम लोग ये जगह चेक करेगा, वो जगह चेक करेगा बोल के। तो मेरा आपका माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा, ये हम लोग का आपका पब्लिक को हैरेसमेंट करने के लिए नहीं है, ये किसी को हैरेसमेंट करने के लिए नहीं है। एन्जॉयमेंट आपका राइट है, आप एन्जॉय कर सकता है। लाइफ आजकल बहुत स्ट्रेसफुल हो गया है, तो इफ़ यू कैन फाइंड टेक आउट सम टाइम टू एन्जॉय, बट प्लीज़ एन्जॉय रेस्पॉन्सिबली। उसमें आपका भी जान बचेगा, आपका थ्रू से और किसी और का भी जान माल का नुकसान नहीं होगा। जी, और सर आई गेस आप ये बात को लेकर भी अवेयर होंगे कि ट्रैफिक पुलिस को काफ़ी ट्रोल भी किया जाता है कि आम लोगों को ही लोग लगाया जाता है, चालान काटा जाता है, वेरेस कई वीआईपी के गाड़ियाँ वाइट लाइन के बाहर भी होता है, कई बार देखा जाता है। सर आई गेस आप भी देखो, स्पेशली अगर बात करें, जैसे अगर हम बात करें स्टेट बीजेपी ऑफिस के बाहर में, सेक्रेटरीट के लाइन में, सेक्रेटरीट के आगे में कई जगहों पे देखने को मिलता है, तो उसको लेकर भी ट्रैफिक पुलिस को काफ़ी ट्रोल किया जाता है। सर इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? भेदभाव रखा जाता है या फिर आप लोग क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? नहीं, उसमें भेदभाव रखने का कोई बात ही नहीं है। आपका लॉ इज़ इक्वल, आपका नोबडी इज़ अबव लॉ। फिर वी आर द लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी। तो हम जो मैं या मेरा जो भी स्टाफ रहेगा, जो भी ऑफिसर रहेगा, जो भी स्टाफ रहेगा, आई डोंट थिंक कि वो लोग आपका भेदभाव करता है बोल के। उसके बाद में
ये ट्रोलिंग तो होते रहता है, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वी आर जस्ट डिस्चार्जिंग आवर ड्यूटी। उसमें आपका कोई गाड़ी को हम लोग नहीं देखते कि ये छोटा गाड़ी है बड़ा गाड़ी, आपका जो वायलेटर्स है वो ये सब सेम है। फिर हम लोग का जो अप्रोच है, मैंने आपका इससे पहले भी मैंने जितना भी आपका पब्लिक इंटरेक्शन है मैंने कहा कि मेरा एम है वो आपको चालान करने के लिए नहीं है। आई ऑल्सो डोंट लाइक कि हमको भी अच्छा नहीं लगता है आपको चालान करते हुए, या मेरा जो स्टाफ है उनको अच्छा नहीं लगता है। अगर आप वो ट्रैफिक रूल को आप ये फॉलो करेगा और जो आपका ट्रैफिक रूल या जो भी है वो आपका कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने आपको पहले भी बोला है, हम हर पब्लिक को ये बोलते हैं, ये आपका मिक्सचर ऑफ कॉमन सेंस एंड आपका जो सिविक सेंस वही है। आपको पता है कि अगर आपने रॉन्ग पार्किंग किया है तो आपका कारण, आपको तो सुविधा होगा बट आपका कारण से बहुत सारा को तकलीफ मिलेगा। तो फर्स्ट यू हैव टू थिंक ऑफ अदर्स ऑल्सो, आपको बाकी के बारे में सोचना पड़ेगा। और उसके बाद में वाइट लाइन के अंदर में तो पार्किंग नहीं करना है, वो सबको मालूम है। उसका इक्का दुक्का कुछ ऐसा केसेस हुआ है पहले में, वो आपका विदाउट हम लोग को प्रायर इंटीमेशन नहीं मिला था, बट वी हैव टेकन एक्शन, उसमें हम लोगों ने एक्शन लिया है। एंड मतलब वही है कि हम लोग आपका भेदभाव नहीं करता है। और मैं तो मतलब आपका हर टाइप का गाड़ी को, चाहे वो आपका मारुति 800 हो या आपका स्कॉर्पियो हो या फॉर्च्यूनर हो, अगर वो वायलेट किया है और वो हम लोग का आपका डिटेक्शन में आ गया, मेरा नज़र में आ गया, तो वी पुट लॉक्स, उनको भी लॉक करता है, कोई भेदभाव नहीं होता है। और सर आखिर में, क्योंकि आप भी देख रहे हैं, सभी जानते हैं, दिन ब दिन व्हीकल्स, 4 व्हीकल बोलिए या 2 व्हीलर व्हीकल, मोटर व्हीकल बोलिए, वो बढ़ते ही जा रहा है। तो आपके तरफ से सर कुछ मैसेज रहेगा स्पेशली ICR के लोगों के लिए सर? मेरा यहाँ पे बेसिकली हम लोग का यहाँ पे मैंने आपको जैसे ही बोला कि हम लोग का यहाँ में आपका जो टोपोग्राफी है और जो हम लोग का आपका ज्योग्राफी है यहाँ का, उसके चलते हम लोग का हिली स्टेट है, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग को बहुत सारा उसमें हम लोग का अप्रोच रहना चाहिए। और आपका इसमें बहुत सारा स्टेक होल्डर्स है, आपका गवर्नमेंट को, आपका पॉलिसी सिंस गवर्नमेंट को भी तो गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो अवेयर जो ट्रैफिक प्रॉब्लम को लेके। और प्लस हम लोग का टाउन प्लानिंग भी ऐसा नहीं है कि हम लोग ने आपका पहले से, बट वी हैव टू थिंक नाउ कि क्योंकि अभी इतना आपका प्रॉब्लम है, तो आफ्टर 5-10 ईयर्स ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा मैसिव हो जाएगा। इफ़ यू अगर हम लोग ने अभी से आपका प्रिवेंटिव स्टेप या आपका ये कुछ चेंजेस लेके नहीं आए तो वो सब कुछ आपका इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस तो होते रहेगा। आपका फिर गवर्नमेंट भी आपका ये नया पार्किंग नोट्स भी लेके आ रहा है, आपका मल्टी लेवल पार्किंग आ गया, हम लोग का यहाँ पे 2-3 आ गया है। वो आपका सिर्फ ये करने के लिए कि आपका जो हम लोग यहाँ में आपका जो पार्किंग स्पेसेस का लिमिटेशन को ये एड्रेस करने के लिए वो लाया गया है। फिर गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आ रहा है, आपका जितना बिल्डिंग बाय लॉस है उसमें जितना भी कॉमर्शियल ये बिल्डिंग्स हो गया, तो उसमें आपको क्या करना है कि आपको वहाँ पे आपका पार्किंग लॉट आपको देना पड़ेगा। वो आप मैंडेटरी हो गया, वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, वो है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। उसके बाद जो रोड बनता है, हाईवे, PWD, वो भी आपका एज पर स्पेसिफिकेशन नहीं बनता है। तो उसमें आपका ट्रैफिक जो मैनेजमेंट में उसमें सिर्फ आपका ट्रैफिक पुलिस का ही वो नहीं है, इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स है। जो मेरा ड्यूटी है ट्रैफिक पुलिस का, वो आपका सिर्फ आपका रेगुलेशन ही पार्ट है। तो उसके लिए हमको एक अच्छा रोड सरफेस चाहिए, हमको पार्किंग स्पेसेस चाहिए, वो सब हो गया आपका इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस। बट आई थिंक कि हम लोग को आपका जो सोच में भी लाना पड़ेगा, और सोच हम लोग का जो पब्लिक का सोच को बदलना पड़ेगा। तो आपको पब्लिक को मालूम है कि वो लोग आपका डेली बेसिस में ये पब्लिक उसको आप फेस कर रहे हो, ये जो ट्रैफिक प्रॉब्लम है यार, हर कोई उससे आपका ये परेशान है ट्रैफिक प्रॉब्लम से। तो उसके लिए हम लोग को सोच में बदलाव लाना पड़ेगा। अभी वो ज़माना चला गया जब हम लोग का उसमें आपका पॉपुलेशन कम था, गाड़ी घोड़ा कम था उसमें, तो उसमें हम जहाँ था पार्किंग करता था। बट नाउ हम लोग स्मार्ट सिटी बन गया है, एंड ये बहुत आपका बहुत रैपिडली उसमें कोई डेवलपमेंट आ रहा है, चेंजेस आ रहा है। तो आई थिंक द पब्लिक शुड ऑल्सो चेंज देयर मेंटालिटी। उन लोगों को आपका सिविक सेंस और कॉमन सेंस को ज़रा अप्लाई करना पड़ेगा। और आपको जो बिजी रोड्स में है कि हम लोग यहाँ पे जो मेंटालिटी है कि जो दुकान में हमको काम है उसी में ही रुकाना है, एक्चुअली वो ज़रूरी नहीं है। आपको जहाँ पे पार्किंग मिलता है आप उसी पे ही पार्किंग करिए। और जो मेरा तरफ से जो अप्रोच रहेगा वो आपका अवेयरनेस और एजुकेट करने का रहेगा पहले। तो हम आपका पेनलाइज नहीं करना चाहता है। आई थिंक कि हम लोग का चालान आपका 0 हो जाएगा अगर, तो बहुत हमको खुशी होगा। थैंक यू।